आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि हफ्तों तक आपने डाइटिंग करी, मीठा खाना छोड़ दिया, कम खाना शुरू कर दिया और उसके बावजूद एक्सरसाइज भी करी, वॉकिंग भी करी और आपको ये लगा कि इस बार तो आपका वजन कम होकर ही रहेगा। और जब 15 दिन बाद आप वेटिंग मशीन पर खड़े हुए, आप अचानक से चौंक गए कि सिर्फ 200 ग्राम ही आपका वेट कम हुआ है। निराशा होती है, मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने रूटीन पे चले जाना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि गलती हमारी मेहनत में है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपकी मेहनत में नहीं, आपके शरीर की केमिस्ट्री में है। आपका शरीर फैट स्टोरिंग मोड में फंस गया है और जब तक आप शरीर के अंदर का जो वो पॉइंट है उसको नहीं दबाएंगे, चाहे सिर्फ हवा चाहे फिर पानी पर भी रह लें, लेकिन वो जिद्दी फैट जो है आपका कम नहीं होगा। आज मैं आपको किसी गोली के बारे में नहीं बताऊंगी और किसी सब्जी के बारे में भी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं बताने वाली हूँ एक थर्मोजेनिक एजेंट के बारे में जो आपकी रसोई में मौजूद है और बहुत ही सिंपल सी चीजें जिसे आप रोज खाते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से वो जो फैट बर्निंग करने वाला था आपकी बॉडी में वो ठीक से काम नहीं कर पाता। यानी कि आप जैसे खाना खाते हैं वो इस तरीके से आपकी बॉडी में जाता है लेकिन अपना काम नहीं कर पाता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो छोटी सी चीज कौन सी है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ऐसे जादुई पानी की मैं बात करने वाली हूँ। मान लिया वो जो चीज आपकी रसोई में रखी हुई है आपको पानी में मिलाकर लेना है और फिर उसके बाद देखना कि कितनी तेजी से आपका वो जो जिद्दी फैट है वो पिघल कर आपकी एनर्जी में बदल जाता है और तेजी से आपका फैट कम करता है। साइंस इसे मेटाबॉलिक बूस्टर कहती है, लेकिन हम अपनी रसोई में अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, यही वो चीज है जिसे हम अक्सर बदबूदार समझकर छोड़ देते हैं। मैं बात कर रही हूँ लहसुन की, यानी कि गार्लिक, जो कि आपकी रसोई में हमेशा रखा रहता है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे लहसुन से वजन कम कैसे होगा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 99% लोग करते हैं। लहसुन वजन तभी घटाता है जब उसे एक खास वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाए। अगर आपने गलत तरीका चुना है तो वजन नहीं घटेगा बल्कि और दिक्कतें, यानी कि जैसे एसिडिटी हो जाती है, आपकी बॉडी की गर्मी बढ़ जाती है, वो चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी 34 की कमर को वापस 28 की लाना चाहते हैं और इसका सपना देख रहे हैं तो अगले 15 मिनट आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो मैं बताने वाली हूँ उसको फॉलो करना है। तो चलिए जानते हैं चर्बी पिघलाने का वो जो साइंस है लहसुन खाने के पीछे वो क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लहसुन कोई आम मसाला बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद में इसे रसोना कहा गया है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है उसे फैट डिस्ट्रॉयर क्यों मानती है, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है और आपको वो जाननी चाहिए, तभी आप इसके ऊपर विश्वास कर सकेंगे। तो थर्मोजेनिक इफेक्ट कैसे लाता है लहसुन, यानी कि वेट कम करने में कैसे ये आपकी बॉडी की हीट को जनरेट करता है। न्यूट्रिशन रिसर्च एंड प्रैक्टिस जर्नल की एक स्टडी बताती है कि लहसुन एक थर्मोजेनिक फूड है। इसका मतलब है कि ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। ये हमारे ब्राउन एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, यानी कि बैट जिसको बोलते हैं, को एक्टिवेट कर देता है। ब्राउन फैट वो अच्छा फैट है जो कैलोरी जलाकर गर्मी बनाता है, यानी कि एनर्जी बनाता है आपकी बॉडी में। और लहसुन खाने के बाद आपका शरीर बैठे बिठाए ज्यादा कैलोरी बर्न करने लगता है। दूसरी चीज है स्टॉप एडिपोजेनेसिस। इसका मतलब ये है, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च में पाया गया था कि लहसुन में मौजूद जो कंपाउंड होता है 100 से ज्यादा ऐसे जीन्स को कंट्रोल करता है जो फैट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो लहसुन आपके शरीर को सिग्नल देता है कि नई चर्बी बनाना बंद करे। जो नए फैट सेल आपकी बॉडी में बनने शुरू हो गए हैं आपके मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, उसको बंद करवाने का काम करता है लहसुन। ये पुराने फैट को तोड़ता है और नए को बनने से रोकता है। और तीसरी चीज है एलिसिन का जादू। लेकिन ये जादू तभी होगा जब आप एलिसिन बनाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है, ताजे लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का कोई जादुई फैट बर्निंग कंपाउंड नहीं होता है। लहसुन में 2 अलग अलग कंपाउंड पाए जाते हैं, एलिन और एलिनेज। ये अलग अलग होते हैं। लहसुन के अंदर बात करें तो एक कली में अलग अलग रहते हैं। जब आप लहसुन को कुचलते हैं, यानी कि क्रश करते हैं, तो वो टूटने लगते हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर एलिसिन पैदा होता है। लेकिन बात ये है, ये रिएक्शन पूरा होने में 10 मिनट लगते हैं। अगर आपने लहसुन को काटा और तुरंत निगल लिया या सब्जी में डालकर पका दिया तो एलिसिन बनेगा नहीं और वेट लॉस का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, यानी लहसुन वेट लॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए लहसुन खाने का आपको सही तरीका
जानना चाहिए जिससे लहसुन के अंदर का जो कंपाउंड है आपका वेट लॉस कर सके। अब सवाल ये आता है, क्या हम बाजार वाला पैकेट बंद गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वो यूज कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन पैकेट्स में जो एलिसिन होता है वो मर चुका होता है। लहसुन के अंदर का एलिसिन जो होता है वो खराब हो जाता है और सिर्फ ताजा या सख्त लहसुन की जो कलियां हैं वही आपको लेनी होंगी। अगर लहसुन थोड़ा सा स्प्राउटेड हो गया तो उसे फेंके बिल्कुल भी नहीं। रिसर्च ये कहती है अंकुरित जो लहसुन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट और भी ज्यादा होते हैं और डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इससे पहले मैं आपको 4 तरीके बताऊं तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, जब आप इस फैट लॉस चैलेंज को शुरू करेंगे तो सिर्फ आपकी कमर ही पतली नहीं होगी। साइंस ये कहती है कच्चा लहसुन जो है मल्टीटास्किंग मेडिसिन है। वजन घटाने के साथ साथ आपको और भी 5 जादुई फायदे जो हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं? नेचुरल बीपी कंट्रोल करना। लहसुन हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है। ये वो गैस है जो आपकी नसों में यानी कि आर्टरीज को रिलैक्स कर देती है और हल्का सा ओपन कर देती है। अगर बीपी हमेशा आपका बढ़ा रहता है या कुछ खाने पीने से एकदम से बढ़ जाता है तो ये नेचुरल जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको सही तरीके से खाते हैं तो बीपी आपका नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा और नसों की जो स्टिफनेस है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। इम्यूनिटी शील्ड यानी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और बदलते मौसम में आपको सर्दी जुकाम जो पकड़ लेता है तो ये आपका बॉडीगार्ड बनेगा और आपको हर एक इन्फेक्शन से बचाकर रखेगा। लीवर डिटॉक्स। लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके लीवर को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो शरीर की गंदगी को बाहर फेंके। और याद रखिए एक साफ लीवर ही फैट बर्न कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में लीवर ठीक तरीके से काम कर रहा है तभी आपकी बॉडी आपका फैट बर्न कर पाएगी। कोलेस्ट्रॉल की सफाई करना, ये सिर्फ नसों की चर्बी ही नहीं पिघलाता बल्कि नसों में जमा हुआ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है और खून के थक्के बनने से रोकता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो शुगर कंट्रोल में रहेगी आपको बार बार भूख नहीं लगेगी यानी कि क्रेविंग्स नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि 1 तीर से 6 शिकार यहाँ पर आप कर पाएंगे। जानकारी अधूरी हो तो खतरनाक होती है। वजन घटाने के लहसुन को सही तरीके से लेना जरूरी है। तो मैं आपको वो तरीके बताने जा रही हूँ जिसको आप अपने लाइफ स्टाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं और लहसुन खाने के फायदे उठा सकते हैं। तो पहला तरीका है, ये सबसे पावरफुल तरीका है जो आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन में बदल देगा। लहसुन की 1 से 2 गलियां आपने लेनी है और उसको ऐसे कूटना है जैसे आप अदरक को कूटते हैं चाय में डालने के लिए। इस तरीके से उसको कुचल लेना है। आप 10-15 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा हवा में आपको छोड़ देना है, यानी कि इससे क्या होगा, एलिसिन उसका एक्टिवेट होने लगेगा। अब 1 गिलास आपको हल्का गर्म पानी लेना है और उसमें जो कुटा हुआ ये लहसुन है उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, मिला देना है। ऊपर से आधा नींबू का रस भी डाल लेना है और इसको सिप सिप करके आपको बैठ के पी लेना है। खाली पेट अगर आप पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नींबू और लहसुन का जो कॉम्बिनेशन है लीवर को डिटॉक्स करता है और एक हेल्दी लीवर ही फैट बर्न कर सकता है। अगर आपके मुंह में लहसुन आता है और आपको दिक्कत हो रही है तो इस पानी को आप छान कर भी पी सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको बार बार भूख लगती है तो ये तरीका आपके लिए है। फैट के साथ लहसुन लेने से वो देर तक पेट भरा हुआ रखता है। अगर आपको ये लगता है कि लहसुन खाने से और ज्यादा मेरी भूख बढ़ रही है, कई लोगों को ये परेशानी होती है, कोई भी गर्म चीज खाते हैं भूख बढ़ जाती है, तो आपको ये तरीका आजमाना है जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। कुचला हुआ जो लहसुन होता है यानी कि आपने कूट लिया, उसको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है, यानी 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसको थोड़े से घी में आपको मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए जो घी है या फिर आप मक्खन के साथ मिक्स करके खा रहे हैं उसको पानी यानी मेल्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा जो ठोस होता है उसमें ही आपको मिला लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे सुबह जो रोटी खाने आप बैठते हैं, ब्रेड खा रहे हैं तो उसको अच्छे से सेक लेना है और उसके ऊपर आपको लगा करके इस लहसुन को खाना है, चबा चबा करके खाना है। इसके साथ जैसे आप रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, हल्का गुनगुना पानी 1 से 2 घूंट आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका, शहद के साथ लहसुन। उन लोगों के लिए है जिन्हें मीठा खाने की बहुत तलब होती है। आपको क्या करना है, लहसुन को कुचल लेना है, 10 मिनट के लिए हवा में रख देना है, फिर आधी चम्मच आपको अच्छा शहद जो रो शहद यानी कि कच्चा शहद जिसको बोलते हैं उसकी लेना है और लहसुन को उसके साथ मिक्स कर लेना है। और ये तरीका खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने करना है। ये मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है, एनर्जी देता है, जिससे आप वर्कआउट अच्छा कर पाते हैं, यानी शरीर में आपके एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और जब आप देखेंगे कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कोई भी एक्सरसाइज या वॉकिंग ही कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा तरीका, हम भारतीय सबसे बड़ी गलती कुकिंग में करते हैं, हम तड़के में लहसुन जला देते हैं। साइंस
साइंस ही कहती है अगर 60 डिग्री से ऊपर अगर आप लहसुन को पकाते हैं तो एलिसिन मर जाता है। सही तरीका क्या है, आप अपना खाना वैसे ही बनाएं जैसे आप बना रहे हैं। आप गैस बंद कर दे जब खाना पक जाए और लास्ट में जो कुचला हुआ लहसुन है उसको खाने में ऊपर से डाल दे और 5 मिनट के लिए ढककर रख दे। भाप में लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, लेकिन उसका जो फैट बर्निंग पावर है वो बचा रहेगा, यानी कि एलिसिन उसके अंदर बचा रहेगा और आपके खाने में मिक्स होकर आपकी बॉडी में चला जाएगा और जिससे ये आपको फायदा ही फायदा देगा। लहसुन जादुई है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसे लेने के बाद बहुत गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, आप इसे पचा नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद उनको पचता नहीं है, तो इसलिए ज्यादा लहसुन के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। 5 से 10 दिन आपको लेके देखना है, अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप लेना बंद कर दें। अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछे बिना ये शुरुआत नहीं करनी है। या तो आपको दवाइयाँ कम करनी पड़ेगी या फिर एक ही चीज आपको लेना है, या फिर लहसुन शुरू कर सकते हैं। अगर आप दवाई खा रहे हैं और लहसुन भी साथ में खा रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई एक चीज की आपने शुरुआत करनी है। लहसुन की तासीर गर्म होती है, आपको बहुत पसीना आता है और पिंपल्स अगर होते हैं तो साथ में आप सौंफ या धनिये का पानी ले सकते हैं, या धनिये का जूस बना के आप अलग टाइम पे दिन में 1 या 2 बार धूप के समय पर ले सकते हैं। इससे लहसुन की गर्मी आपको असर नहीं करेगी। अगर सच कहूं तो वजन कम करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बस हमें अपनी बॉडी की भाषा को समझना है और उसे सही चीज देनी है। मैं आज आप सबको दिल से एक चैलेंज देती हूँ, 30 डे गार्लिक फैट लॉस चैलेंज। अगर आप 1 महीने के लिए बाकी चीजों को साइड पे रख दो और सुबह इस गार्लिक वाटर को अपने रूटीन का हिस्सा बना लो, आपको खुद ही महसूस होगा कि सिर्फ वजन ही नहीं गिर रहा बल्कि आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है, वो पुरानी सुस्ती गायब हो रही है और आप अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। बस मेरी वो 10 मिनट वाली बात मत भूलना कि पहले इसको क्रश करना है और फिर थोड़ी देर के लिए इसको हवा में छोड़ देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इतनी मेहनत करें, सब चीजें करें, लेकिन आपको पूरा फायदा ना मिले। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिख के चैलेंज एक्सेप्टेड। मुझे देखकर बहुत खुशी होगी कि मेरी ये छोटी सी हेल्थ फैमिली अपनी फिटनेस को लेकर कितनी जागरूक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।